नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रकांत देशमुख, डायरेक्टर ऑफ देशमुख बायो इंस्टीट्यूट नांदेड़। दोस्तों, आज के टॉपिक में हम बात करेंगे क्लास 11 के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक से जिसका नाम है ठीक है, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। देखिए कि ये जो टॉपिक है नीट के हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हर साल इसमें से कुछ क्वेश्चन बनते हैं या दो तीन क्वेश्चन तो आराम से ही बनेंगे इस टॉपिक से। तो इस टॉपिक को आपको एंड टू एंड समझना बहुत जरूरी है। तो आइए शुरू करते हैं इस टॉपिक के बारे में। देखिए, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में पहले पढ़ते हुए हमें ये तो देखना होगा कि व्हाट इज कॉल्ड एज ग्रोथ, कि ग्रोथ हम किस चीज को कहेंगे। ठीक है, ग्रोथ बाय डेफिनेशन अगर देखा जाए तो ये ग्रोथ जो होता है तो एक इरिवर्सिबल चेंज होता है। ग्रोथ क्या होगा? एक इरिवर्सिबल चेंज होगा। इरिवर्सिबल चेंज होता है, एक इरिवर्सिबल चेंज। इरिवर्सिबल चेंज का मतलब क्या है कि एक बार अगर ग्रोथ हो जाए तो वो ग्रोथ डिक्लाइन नहीं हो जाएगा, मतलब ठीक है, फिर से अपने ओरिजिनल ठीक है कंडीशन में नहीं आ सकता। इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे? इट इज अ इरिवर्सिबल चेंज। देखिए, जब हम मानते हैं कि यहाँ पे कुछ ग्रोथ हो रहा है तो वहाँ पे क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं। ठीक है, अगर मान लो कि किसी ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ हो रही है तो ग्रोथ होने की जो भी सिम्टम्स है तो हमें क्या दिखाई देते हैं, या कोई मार्क होगा या ग्रोथ का, तो ताकि हम बोल सके कि यहाँ पे ग्रोथ हो रही है। तो ग्रोथ का पहला जो सिम्टम्स होगा तो नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होना। ग्रोथ का पहला सिम्टम्स क्या होगा? नंबर ऑफ सेल्स का इंक्रीज होना। नंबर ऑफ सेल जब इंक्रीज होंगे तो अब हम क्या कहेंगे कि देयर इज नो ग्रोथ। देखिए, नंबर ऑफ सेल्स जो ग्रोथ के पैरामीटर को डिफाइन करते हैं ये होगा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। कहाँ पे देखा जाएगा ये? ऐसा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, अगर हमारे पास कोई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसका हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, मान लो कि हम बैक्टीरिया की स्टडी करिए कि बैक्टीरिया में ग्रोथ जो होता है तो किस चीज से डिनोट कर दिया जाएगा? नंबर ऑफ सेल से डिनोट कर दिया जाएगा। ठीक है, दूसरी बात ये हो सकती है कि ग्रोथ के बारे में कि बॉडी का मास बढ़ रहा है या सेल का मास बढ़ रहा है। सेल मास अगर इंक्रीज हो रहा है तभी भी हम क्या मानेंगे? ठीक है, तभी हम ये मान के चलेंगे कि वहां पे क्या हो रहा है, कि ग्रोथ हो रहा है। ठीक है, तो तीसरी बात ये भी हो सकती है कि ग्रोथ के बारे में अगर मान लो कि वॉल्यूम बढ़ रहा है यहाँ पे, ठीक है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, सेल का वॉल्यूम अगर बढ़ रहा है तो भी हम क्या कह सकते हैं कि वहां पे ग्रोथ हो रहा है। ठीक है, उसके आगे चल के हम ये भी बोल सकते हैं कि अगर मास बढ़ रहा है, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रही है या वॉल्यूम बढ़ रहा है, या ठीक है किसी ऑर्गेनिज्म का अगर वेट भी बढ़ रहा हो तो तभी हम क्या मानेंगे यहाँ पे कि क्या हो रहा है? ग्रोथ हो रहा है, ये हमें पता चलेगा। उसके बाद कि समझ लो कि किसी ऑर्गन में डेवलपमेंट आ रहा है, ठीक है, किसी ऑर्गन का डेवलपमेंट हो रहा है, तभी भी हम क्या मानेंगे? देयर मस्ट बी द, ठीक है, प्रोसेस ऑफ ग्रोथ, कि वहां पे क्या चल रहा है, कि ऑर्गेनिज्म के अंदर ग्रोथ चल रहा है, ये हम कह सकते हैं। उसके बाद ठीक है कि किसी ऑर्गेनिज्म के ठीक है ऑर्गन में या उसका वेट बढ़ना या उसका वॉल्यूम बढ़ना, उसके सेल का मास बढ़ना एंड नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होना, अगर ये चीजें ग्रोथ को डिफाइन करती है, ठीक है, तो ओवरऑल ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ भी, ओवरऑल ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ भी क्या डिफाइन करेगा? ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ओवरऑल ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ भी क्या डिफाइन करेगा? ग्रोथ को डिफाइन करेगा। सो दीज आर द पैरामीटर्स विच डिफाइन द ग्रोथ। देखिए, पहले तो हमें ये पता करना जरूरी है कि व्हाट इज कॉल्ड एज ग्रोथ, की ग्रोथ माने क्या हो सकता है। ग्रोथ इज एन इरिवर्सिबल चेंज है। ग्रोथ इज एन, ठीक है, हम बोलते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म का इंट्रिंसिक या नेसेसरी प्रॉपर्टी भी है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, कि ग्रोथ के बारे में और भी एक हम बात करेंगे कि ग्रोथ इज एन, ठीक है, हम क्या बोलेंगे कि इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, आगे चल के हम देखेंगे कि इसके बारे में इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, ये कौन सी प्रॉपर्टी है? इंटरनल कभी कह सकते हो, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनिज्म, और इट इज कॉल्ड एज इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनिज्म। कौन? ग्रोथ। ठीक है, कि ग्रोथ इज एन इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी और इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या है? कि ग्रोथ को कंट्रोल करने वाली जो चीजें होती है ना, तो बॉडी के अंदर होगी, सेल के अंदर होगी, तो हमें पता है। ठीक है, देखिए, ग्रोथ को कंट्रोल करने वाली चीजें कहाँ पे होगी? हमारे बॉडी के अंदर। बॉडी में कहाँ पे पाए जाएंगे? ये सेल के अंदर पाए जाएंगे। ठीक है, सेल के अंदर कहाँ पे होगा? अगर न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस में है तो ठीक है साइटोप्लाज्म के अंदर। मतलब क्या है कि हम फाइनली जा रहे हैं किसके ओर? जीन्स के ऊपर जा रहे हैं। मतलब क्या है कि हमारे जीन्स पे कुछ कोड होते हैं, किस चीज के लिए? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। किस चीज के होंगे? ग्रोथ के लिए कुछ, ठीक है, जीन्स वहां पे काम करेंगे। तो ये जीन्स हमें पता है कि जिनका ट्रांसक्रिप्शन होगा, उसके बाद ट्रांसलेशन होगा, और ट्रांसलेशन के बाद वहां पे जो आएंगे,
ठीक है, तो वो प्रोटीन क्या करेंगे, डेवलपमेंट में अपना रोल निभाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा किसी ऑर्गेनिज्म का जो ग्रोथ है कि पूरा का पूरा उसका ठीक है जेनेटिक ठीक है मेकअप जो है वही डिफाइन करता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, ठीक है, इसके ऊपर अफेक्ट करने वाली चीजें और भी होती है कि जैसे कि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। ठीक है, कि ग्रोथ हमेशा इंटरनली हो ऐसा कुछ भी नहीं है। मान लो कि किसी ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक कॉन्स्टेंट बहुत ही स्ट्रांग है ग्रोथ के लिए, पर वहां पे ठीक है जो आउटसाइड इन्वायरमेंट जो है उस ऑर्गेनिज्म के सराउंडिंग में अगर वो अच्छा नहीं है, कंपेटेबल नहीं ऑर्गेनिज्म के लिए, तो वहां पे ग्रोथ ज्यादा आपको दिखाई नहीं देगा। ठीक है, सो यहाँ पे हम बोलेंगे कि एक्सटर्नल फैक्टर्स, ठीक है, कौन से फैक्टर, एक्सटर्नल फैक्टर्स विल आल्सो अफेक्ट ऑन, एक्सटर्नल फैक्टर्स विल आल्सो अफेक्ट ऑन, ठीक है, ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म। आप पूछेंगे कि एक्सटर्नल फैक्टर कौन से होंगे, बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर है जो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के ऊपर अफेक्ट करेंगे, वो तो बात हम आगे करेंगे। देखिए यहाँ पे ठीक है हमें पढ़ना है प्लांट ग्रोथ के बारे में, पर पहले तो हम बात कर रहे हैं कि व्हाट इज जनरलाइज ग्रोथ, की जनरल ग्रोथ होता क्या है, कि फिर से एक बार देखते हैं कि ग्रोथ इज एन इरिवर्सिबल चेंज है। ठीक है, ये ऑर्गेनिज्म का इंट्रिंसिक नेसेसरी प्रॉपर्टी है। ठीक है, तीसरी बात ये है कि नंबर ऑफ सेल्स अगर इंक्रीज हो रहे हैं वहां पे, तभी हम क्या मानेंगे कि ग्रोथ हो रहा है। और नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो रही है और हम ग्रोथ मान रहे हैं, तो ऐसा किस ऑर्गेनिज्म में मानते हैं जनरली हम, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्योंकि देखिए भैया कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कोई टिश्यू नहीं होता, कोई ऑर्गन नहीं होता, या ऑर्गन सिस्टम भी वहां पे होता नहीं है, तो वहां पे नंबर ऑफ सेल्स ही उनका इंक्रीज होना एक ही फैक्टर है कि क्या क्या डिनोट करेगा, ये ग्रोथ को डिनोट कर रहा है। बट जिस ऑर्गेनिज्म में हमें पता चल रहा है कि टिश्यू सिस्टम है, ऑर्गन है या ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट है वहां पे उसका मास बढ़ना, ठीक है, उसका वॉल्यूम बढ़ना या उसका वेट बढ़ना, ये किस पॉइंट को डिनोट करेगा, ये ग्रोथ को डिनोट करेगा। ठीक है, ऑर्गन का डेवलपमेंट हो या ओवरऑल ऑर्गेनिज्म का कंप्लीट डेवलपमेंट हो, ये पूरी की पूरी की चीजें किसे ठीक है डिफाइन करेगी, ग्रोथ को डिफाइन करते हैं। नाउ व्हाट इज कॉल्ड एज डेवलपमेंट, डेवलपमेंट हम किस चीज को कह सकते हैं। ठीक है, देखिए डेवलपमेंट में आएगी दो चीजें। ठीक है, so development is a complete summation of, it is a summation of, ठीक है, it is a summation of growth and differentiation, it is a summation of growth and differentiation, it is a summation of growth and differentiation, that is called as, हाँ जिसे हम क्या कहेंगे, डेवलपमेंट कहेंगे। थोड़ी देर में आपको पता चलेगा कि व्हाट इज कॉल्ड एज डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि स्पेशलाइज होना, डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, स्पेशलाइजेशन होना, दैट इज कॉल्ड एज डिफरेंशिएशन। ठीक है, और डिफरेंशिएशन हमेशा कब होता है, वहां पे कि सेल का डिवीजन होने के बाद वहां पे जो प्रोसेस आती है स्पेशलाइजेशन की, दैट इज कॉल्ड एज डिफरेंशिएशन। सो ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन दोनों का समेशन अगर हम बोलेंगे यहाँ पे, दोनों का अगर ठीक है समेशन अगर हम बोलते हैं, सो दैट इज कॉल्ड एज डेवलपमेंट। ठीक है, तो आगे जाएंगे और डेवलपमेंट के ग्रोथ के बारे में और भी कुछ चीजें सीख लेते हैं। देखिए कि प्लांट एंड एनिमल ग्रोथ के बारे में अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एनिमल का ग्रोथ कैसे होता है पहले। ठीक है, उसके बाद कंपेरेटिवली हम डिस्कशन करेंगे किसके बारे में, प्लांट के ग्रोथ डेवलपमेंट के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं। देखिए ठीक है कि एनिमल का जो डेवलपमेंट होता है ना, वो होता है डिफ्यूज टाइप का डेवलपमेंट। एक इस टाइप का डेवलपमेंट होगा, डिफ्यूज टाइप का डेवलपमेंट। ये कहाँ पे पाया जाएगा, एनिमल्स में पाया जाएगा। पर प्लांट के अंदर दो टाइप का हमें ठीक है ग्रोथ मिलेगा। एक होता है डिफ्यूज्ड, एक होता है कौन सा ग्रोथ, डिफ्यूज ग्रोथ, ये प्लांट में पाया जाएगा। और दूसरा होता है लोकलाइज ग्रोथ, दूसरा कौन सा होगा, लोकलाइज्ड ग्रोथ। ठीक है, प्लांट के अंदर दोनों ही टाइप का ग्रोथ हमें मिलता है। नाउ अब ठीक है सवाल है कि व्हाट इज द डिफ्यूज ग्रोथ, कि डिफ्यूज ग्रोथ होता क्या है इसके बारे में पढ़ना है। मान लो कि किसी ऑर्गेनिज्म में कोई सेल है और किसी टिश्यू का सेल है, डिवाइड होते जा रहा है, इस सेल ने क्या कर दिया, डिवीजन चालू कर दिया अपना। ठीक है, इस सपोज करो कि सेल डिवाइड हो रहा है, और ठीक है जब ये सेल डिवाइड होके एक रीजन से होके दूसरे रीजन में अगर चले जाता है, एक रीजन से होके दूसरे रीजन में आके ठीक है जब चले जाएगा और वहां पे भी अपना ग्रोथ शो करेगा, वहां पे भी क्या करेगा, ये सेल ग्रोथ शो करेगा, तब ऐसे टाइप के ग्रोथ को हम क्या कहेंगे, डिफ्यूज ग्रोथ कहेंगे। ठीक है, देखिए प्लांट के अंदर जनरली डिफ्यूज ग्रोथ इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एनिमल्स। ठीक है, जनरली डिफ्यूज ग्रोथ इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एनिमल। बट ये प्लांट के अंदर कब दिखाई देता है, प्लांट के अंदर डिफ्यूज ग्रोथ हमें पता है कि कब, ठीक है, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक कंडीशन, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक कंडीशन, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक कंडीशन।
प्लांट के अंदर डिफ्यूज ग्रोथ हमें कब मिलता है, ठीक है, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक कंडीशन, ठीक है। उसके बाद जब प्लांट हमें पता है कि ठीक है, अब एम्ब्रियोनिक कंडीशन से यंग कंडीशन में आ जाएंगे, और यंग कंडीशन में जब वो एडल्ट फॉर्म में चले जाएंगे, किस फॉर्म में चले जाएंगे, एडल्ट फॉर्म में जब प्लांट चले जाएंगे, तब वहां पे आपको जो ग्रोथ दिखाई देता है वो होता है लोकलाइज ग्रोथ। वो कौन सा ग्रोथ होगा, लोकलाइज ग्रोथ। मतलब क्या है कि प्लांट में लोकलाइज ग्रोथ कब मिलेगा आपको, ठीक है, जब प्लांट कौन सा स्टेज अचीव करेंगे, ठीक है, अडल्ट स्टेज को अचीव करते तब जाके आपको देखने को मिलता है कि प्लांट के अंदर, ठीक है, लोकलाइज ग्रोथ। देखिए अब ये हमें पता करना जरूरी है कि why animal showing the diffuse growth and why plant showing the diffused as well as, ठीक है, localized growth, ये ठीक है, इनके अंदर ऐसा क्यों दिखाई देता है इसके बारे में बात करना जरूरी है। देखिए एनिमल की कुछ प्रॉपर्टी, सेल की कुछ प्रॉपर्टी के, एनिमल्स डू नॉट हैव सेल वॉल, ठीक है, सेल वॉल होता नहीं है। एनिमल सेल के कवर मतलब सेल्स को सेल वॉल कवर नहीं होता है, इसलिए, ठीक है, इसलिए क्या होता है कि अगर सेल वॉल से एक ठीक है, ये सेल्स अगर एक दूसरे से अगर जुड़ी ना हो तो ये सेल क्या हो सकती है, एक दूसरे को छोड़ के एक जगह से दूसरे जगह पे जा सकती है। मतलब ये कौन सा प्रॉपर्टी शो करेगा, डिफ्यूजन वाला प्रॉपर्टी शो करेगा। ये क्या करेगा, डिफ्यूजन प्रॉपर्टी शो करेगा ऐसे सेल्स। बट हमें पता है कि प्लांट के अंदर कौन होता है, वहां पे सेल वॉल होता है। प्लांट के अंदर हमें पता है कि वहां पे दो सेल के बीच में जो मटेरियल हमें दिखाई देता है वहां पे, ठीक है, दैट इज द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। ओके, तो सेल वॉल होने के वजह से कि प्लांट सेल अपना डिफ्यूज ग्रोथ नहीं दिखा सकते, कि उनके अंदर जो ग्रोथ होता है वो जनरली लोकलाइज ग्रोथ है। थोड़ी देर में आपको ये भी पता चलेगा कि व्हाट इज द लोकलाइज ग्रोथ। अभी बात करते हैं। बट एक बात आपको अभी कंफ्यूज हो रही होगी कि हमने यहाँ भी एक बात आपको बता दी कि एम्ब्रियोनिक कंडीशन में प्लांट भी डिफ्यूज ग्रोथ शो करता है, तो क्या वहां पे सेल वॉल नहीं होते हैं, क्या प्लांट में उस कंडीशन में सेल वॉल होते नहीं है क्या, ठीक है, होते हैं, बट वहां पे सेल वॉल का कंप्लीट डेवलपमेंट नहीं होता है। अंटिल द कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ सेल वॉल प्लांट कैन शो द डिफ्यूज ग्रोथ। देखिए जब तक हम क्या करें कि जब तक सेल वॉल कंप्लीट डेवलप नहीं होती है, तब तक प्लांट का जो डेवलपमेंट होता है वो कौन कौन से फैशन में चलेगा, डिफ्यूज ग्रोथ के फैशन में चलता है। देखिए यहाँ पे हमने बोल दिया, मतलब क्या है कि जब ये प्लांट अडल्ट कंडीशन में जाएंगे, जब ये प्लांट कौन से कंडीशन में जाएंगे, अडल्ट स्टेज में जाएंगे, तो वहां पे क्या होगा, सेल वॉल का कंप्लीट फॉर्मेशन होता है, सेल वॉल का कंप्लीट फॉर्मेशन होगा। बट जब सेल वॉल अगर कंप्लीट फॉर्म होता है तब वहां पे, ठीक है, डिफ्यूजन के चांसेस कम हो जाएंगे, एक सेल दूसरे सेल को छोड़ के नहीं जा सकती है, जिस जगह पे है वहीं पे ग्रोथ होना चालू हो जाएगा। तो इसी ग्रोथ को हम क्या कहेंगे दोस्तों, लोकलाइज ग्रोथ कहेंगे। देखिए डिफ्यूज ग्रोथ एंड लोकलाइज ग्रोथ में एक ही चीज का डिफरेंस है, वो डिफरेंस है सेल वॉल का। देखिए प्लांट जब एम्ब्रियोनिक कंडीशन में होता है ना, वहां पे सेल वॉल का डेवलपमेंट उनके सेल में ज्यादा होता नहीं, उसीलिए वो डिफ्यूज कर पाती है, उसीलिए क्या कर पाती है, वो डिफ्यूज कर पाते हैं। बट जैसे जैसे प्लांट अपना अडल्ट स्टेज अचीव करता है, डेवलपमेंट आगे आगे बढ़ता है, तब हमें पता चलता है कि यार प्लांट में सेल वॉल का कंप्लीट डेवलपमेंट हो चुका है। अगर प्लांट के सेल वॉल में अगर कंप्लीट डेवलपमेंट आता है वहां पे, तो वहां पे डिफ्यूजन के चांसेस डिक्रीज होते हैं और प्लांट कौन सा ग्रोथ शो करना शुरू कर देता है, लोकलाइज ग्रोथ वहां पे देखने को मिलता है। नाउ अब बात करते हैं कि लोकलाइज ग्रोथ के बारे में। देखिए कि लोकलाइज ग्रोथ एक्चुअली होता क्या है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। लोकलाइज्ड ग्रोथ के बारे में देखिए कि हम बोल रहे हैं कि यार लोकलाइज ग्रोथ एक पर्टिकुलर रीजन में आपको दिखाई देंगे, एक पर्टिकुलर रीजन में आपको दिखाई देंगे प्लांट के। मतलब क्या है कि प्लांट के अंदर अभी मान के चलते कि सपोज कीजिए कि हमारे पास कोई प्लांट है, ये कोई हमारे पास एक प्लांट है, ठीक है, मान लीजिएगा कि प्लांट का एक टॉप रीजन है और ये हमें दिखाई देगा कि कौन सा मतलब पार्ट है प्लांट का, रूट मान के चलिएगा, और यहाँ पे इसको मान लीजिएगा कि शूट मान के चलिएगा, ठीक है। लोकलाइज ग्रोथ का मतलब क्या है कि पर्टिकुलर रीजन में ही प्लांट का ग्रोथ आपको दिखाई देगा। देखिए प्लांट के अगर रीजन देखते हैं हम, तो ये तो होगा टॉप वाला रीजन और ये होगा हमारा बॉटम वाला रीजन होगा, ठीक है, सही बात है। यहाँ पे एक होगा टॉप रीजन, दूसरा होगा बॉटम, और ये दो चीजें जो होगी तो ये लेटरल साइड में आएगी। ये कहाँ पे आएगा, ये लेटरल रीजन में आपको दिखाई देगा, ठीक है। देखिए कि यहाँ पे कुछ मेरिस्टेमेटिक सेल्स आपको दिखाई देते हैं प्लांट के अंदर, क्या दिखाई देते हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल। यानी मेरिस्टेमेटिक सेल जो रूट के पास होती है, जिसे हम क्या कहेंगे, रूट मेरिस्टेमेटिक सेल, रूट मेरिस्टेम कहेंगे, ठीक है। और जो हमारे पास स्टेम के पास होते हैं या शूट के पास होते हैं, जिन्हें हम क्या कहेंगे,
शूट अपाइकल मेरिस्टेम, जहाँ पे मतलब रूट अपाइकल मेरिस्टेम एंड शूट अपाइकल मेरिस्टेम, इनके अंदर ग्रोथ दिखाई दे। तो इसका मतलब क्या है कि प्लांट इस जगह से आगे आगे बढ़ने लगता है, ठीक है, या हो सकता है कि इस जगह से वो आगे 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 बढ़ता जाए। ये इन चीजों को हम कहते हैं लोकलाइज ग्रोथ। मतलब क्या है कि लोकलाइज ग्रोथ में आपको कुछ पार्ट में ही ग्रोथ होते हुए दिखाई देगा, सभी पार्ट में आपको ग्रोथ नहीं दिखाई देता है, ठीक है। तो उसके बाद चलते हैं, मान लो कि हमारे पास कुछ लेटरल मेरिस्टेम है, हमारे पास कौन है, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, और लेटरल मेरिस्टेम में भी आपको क्या मिलेगा, ठीक है, लेटरल मेरिस्टेम में भी आपको क्या देखने को मिलेगा, वहां पे भी ग्रोथ दिखाई देता है। सो ऐसे ग्रोथ को हम क्या कहेंगे दोस्तों, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज, ठीक है, लोकलाइज ग्रोथ। तो हमने दो टाइप की ग्रोथ यहाँ पे देख ली है, एक होती है डिफ्यूज ग्रोथ और दूसरी होती है लोकलाइज ग्रोथ। और प्लांट, अडल्ट प्लांट में हमने आपको बोल दिया है कि कौन सा ग्रोथ होना चाहिए, अडल्ट प्लांट के अंदर जो ग्रोथ दिखाई देता होता है, ठीक है, लोकलाइज ग्रोथ हमें पता चलता है। नाउ चलो अब बात करेंगे प्लांट ग्रोथ के और भी कुछ टाइप हो सकते हैं, प्लांट ग्रोथ के और भी कुछ टाइप हो सकते हैं जिन्हें हम कह सकते हैं कि ठीक है, एपरेंट ग्रोथ एंड रियल ग्रोथ। देखिए और भी दो टाइप हम बोल सकते हैं यहाँ पे, देखिए प्लांट के ग्रोथ के और भी दो टाइप हम यहाँ पे बोल सकते हैं। एक हो सकता है कि एपरेंट ग्रोथ, एक हो सकता है एपरेंट ग्रोथ, और जो दूसरा होता है इसे हम कहेंगे रियल ग्रोथ। क्या कहेंगे हम इसे, रियल ग्रोथ, ठीक है। सो एपरेंट ग्रोथ में आपको क्या दिखाई देता है कि जनरली एपरेंट ग्रोथ में आपको दिखाई देता है कि मास का इंक्रीज हो रहा है, वहां पे किस ऑर्गेनिज्म में अगर मास इंक्रीज हो रहा है या उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है या उसका वेट इंक्रीज हो रहा है, तो ऐसी चीजें आपको अगर ग्रोथ में दिखाई देती है तो इस टाइप की ग्रोथ को हम क्या कहेंगे, दैट विल बी कॉल्ड एज एपरेंट ग्रोथ, जिसे हम क्या कहेंगे, एपरेंट ग्रोथ कहेंगे। एंड देन व्हाट इज कॉल्ड एज रियल ग्रोथ, रियल ग्रोथ किसे कहेंगे, अगर किस ऑर्गेनिज्म का सेल का मटेरियल अगर बढ़ रहा है, सेल मटेरियल का अगर कोई इंक्रीज हो रहा है, सेल मटेरियल अगर वहां पे इंक्रीज होता है, तो ऐसे ग्रोथ को हम क्या कहेंगे, ठीक है, रियल ग्रोथ। सेल मटेरियल में किसका ग्रोथ होने लगता है, सेल मटेरियल में हमें पता है कि सेल का साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म, सेल का साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म अगर बढ़ता है तो हम इसे क्या कहेंगे, रियल ग्रोथ। क्या कहेंगे दोस्तों, हम इसे रियल ग्रोथ कहेंगे, ठीक है। देखिए ग्रोथ के कुछ और भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, हमने तो चार टाइप अभी बोल दिए यहाँ पे ग्रोथ के। पहले तो बोल दिया था कि लोकलाइज ग्रोथ है, दूसरा होता है कि डिफ्यूज ग्रोथ, तीसरी जो बात हमने कही यहाँ पे कि एपरेंट ग्रोथ भी हो सकता है या ग्रोथ में भी रियल भी ग्रोथ हो सकता है। और आगे जाके हम कुछ बातें करेंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रोथ क्या हो सकती है, कि व्हाट आर द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रोथ। प्लांट ग्रोथ के प्रॉपर्टीज हम देखेंगे, प्लांट ग्रोथ के क्या देखेंगे हम, डिफरेंट प्रॉपर्टीज हम देखते हैं और उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। देखिए प्लांट का जो ग्रोथ होता है ना, हमें पता है कि वो लोकलाइज ग्रोथ होता है, प्लांट में जो ग्रोथ हमें दिखाई देता है लोकलाइज ग्रोथ एज वेल एज, ठीक है, डिफ्यूज ग्रोथ। बट लोकलाइज ग्रोथ अगर हम बात करते हैं तो आएगा कौन से कंडीशन में, अडल्ट फॉर्म या अडल्ट कंडीशन में आपको दिखाई देगा। दूसरी ये बात है कि प्लांट का ग्रोथ जो होता है ना ओपन एंडेड होता है, वो कौन सा होता है, ओपन एंडेड ग्रोथ आपको दिखाई देता है, कि प्लांट के अंदर जो ग्रोथ आपको दिखाई देगा वो कौन सा ग्रोथ होगा, ओपन एंडेड ग्रोथ होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हो सकता है दोस्तों कि व्हाट इज कॉल्ड एज ओपन एंडेड ग्रोथ, ठीक है। देखिए कि एनिमल के अंदर आपको ओपन एंड ग्रोथ नहीं दिखाई देगा, बट प्लांट के अंदर आपको ओपन एंड ग्रोथ दिखाई दे सकता है। मतलब क्या है कि मान के चलिएगा कि प्लांट की कुछ एक्सिस हमने बनानी है, ठीक है, ये होगा एंटीरियर एक्सिस, ये होगा पोस्टीरियर एक्सिस मान लीजिएगा, और ये दोनों भी हमारे पास है लेटरल एक्सिस है, ठीक है। और लेटरल के बारे में मतलब क्या होता है कि प्लांट के अंदर यहाँ पे कौन हो गया, ठीक है, शूट अपाइकल मेरिस्टेम हो गए, वहां पे कौन हो गए, शूट अपाइकल। इस रीजन में कौन पाए जाएंगे, रूट अपाइकल मेरिस्टेम आपको, और यहाँ पे कौन आपको दिखाई देते हैं, ठीक है, यहाँ पे देखें दिखाई देते हैं आपको लेटरल मेरिस्टेम। क्या दिखाई देते हैं आपको, लेटरल मेरिस्टेम। इसका मतलब क्या है कि प्लांट का ग्रोथ, ठीक है, यहाँ पे कभी सीज नहीं हो सकता है, स्टॉप नहीं हो सकता है, प्लांट अपने, ठीक है, पूरे एंड से क्या हो सकता है कि ग्रोथ होते आगे चलते ही जाता है। बट इन केस ऑफ एनिमल में अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, अगर हम एनिमल के बारे में अगर बात करते हैं तो एनिमल के बारे में हमें ये पता चलता है कि एनिमल का अगर एक पर्टिकुलर एज हो जाए, ठीक है, एनिमल का अगर एक पर्टिकुलर एज हो जाए तो उसके बाद उसका आपको, ठीक है, टॉप एंड से या बॉटम एंड से आपको कोई ग्रोथ दिखाई नहीं देगा, ठीक है। आफ्टर अ पर्टिकुलर एज, आफ्टर अ पर्टिकुलर एज,
देयर विल बी नो ग्रोथ इन केस ऑफ एनिमल्स। एनिमल का ग्रोथ सीज हो जाता है या स्टॉप हो जाता है, ठीक है। बट प्लांट के अंदर ऐसा कोई बात नहीं है। सो इसको हम ये भी बात कर सकते हैं कि प्लांट का जो ग्रोथ होता है ना, वो इनडिटरमिनेट भी हो सकता है। क्या हो सकता है? इनडिटरमिनेट ग्रोथ। इनडिटरमिनेट ग्रोथ, प्लांट का जो ग्रोथ होगा तो भैया कौन सा होगा? इनडिटरमिनेट। इनडिटरमिनेट का यहाँ पे मतलब आएगा, ठीक है, अनलिमिटेड। अनलिमिटेड ग्रोथ आपको दिखाई देगा किसमें? प्लांट के अंदर आपको दिखाई देगा, ठीक है। देखिए उसके बाद हम बात करेंगे कि प्लांट के ग्रोथ के बारे में। देखिए प्लांट में दो डिफरेंसेस होते हैं कि ग्रोथ में, कि मान लीजिएगा कि प्लांट का यंग फॉर्म जो होता है, यंग फॉर्म प्लांट का, और इसका, ठीक है, ठीक है, बहुत सारे प्रॉपर्टीज अलग होते हैं किससे? अडल्ट फॉर्म से। अडल्ट फॉर्म इज डिफरेंट फ्रॉम द यंग फॉर्म। देखते हैं कि प्लांट में ये प्रॉपर्टी भी होती है कि यहाँ पे हमें पता चलता है कि प्लांट के दो फॉर्म जो है यहाँ पे, एक यंग फॉर्म एंड दूसरा अडल्ट फॉर्म, इनमें कुछ सिमिलरिटी भी होती है और इनमें कुछ डिफरेंसेस भी होते हैं। देखिए प्लांट अगर मान लो कि बहुत ही यंग है, छोटा सा प्लांट है, क्या आपको उसमें रूट दिखाई देते हैं? यस भैया, हमें उसमें रूट दिखाई देता है। अडल्ट प्लांट में आपको रूट दिखाई देते हैं? हाँ, रूट दिखाई देता है। और रूट का डिफरेंशिएशन दिखाई देता है यार। यस, रूट के भी बहुत सारे टाइप आपको वहां पे दिखाई देते हैं। डिफरेंट टाइप के रूट आपको अडल्ट प्लांट में दिखाई देंगे। उसके बाद, ठीक है, क्या आपको वहां पे, ठीक है, देखिए यहाँ पे कि जो चीजें कि यंग प्लांट में उससे कई डिफरेंट चीजें कहाँ पे आपको दिखाई देती है, अडल्ट प्लांट में दिखाई देती है। देखिए यंग प्लांट का जो स्टेम होता है वो बहुत ही डेलिकेट होता है। यंग प्लांट का जो स्टेम होता है वो बहुत ही कैसा होता है? डेलिकेट होता है। और अडल्ट प्लांट में अगर आप स्टेम देखते हैं तो स्टेम कैसा होगा भैया? ठीक है, वो टफ या हार्ड आप बोल सकते हो, ठीक है, टफ या हार्ड आप बोल सकते हो, ये डिफरेंस होता है वहां पे, ठीक है। और अडल्ट प्लांट में हमें और भी कुछ चीजें मिलती है जो यंग प्लांट में होती नहीं है जनरली, ठीक है। मान लो कि कोई हमारे पास अडल्ट प्लांट है जिसमें क्या देखने को मिलता है? हमें फ्लावरिंग देखने को मिलता है, वहां पे फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं। बट यंग प्लांट में आपको फ्लावरिंग देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। उसके बाद अगर वहां पे फ्लावरिंग हो रही है तो वहां पे फ्रूट का भी फॉर्मेशन होगा भैया। किसका फॉर्मेशन होगा? फ्रूट्स का भी फॉर्मेशन होगा। तो फ्रूट का फॉर्मेशन आपको कहाँ पे दिखाई देगा? ये दिखाई देगा आपको अडल्ट प्लांट में। कहाँ पे दिखाई देगा? अडल्ट प्लांट में, ठीक है। ऐसे ही, ठीक है, फ्रूट वगैरह कहाँ पे फॉर्म नहीं होंगे, ठीक है, यंग प्लांट में आपको ऐसे फ्रूट वगैरह नहीं दिखाई देंगे। एज वेल एज अगर फ्लावरिंग हो रही है, फ्रूट हो रही है, तो यहाँ पे सीडलिंग भी होनी चाहिए। क्या फॉर्म होनी चाहिए? सीडलिंग। तो यहाँ पे ये तीनों चीजें एब्सेंट हो सकते हैं। हमें एक ही बात कहनी है यहाँ पे कि यंग प्लांट इज डिफरेंट फ्रॉम, बहुत सारे एस्पेक्ट में यंग प्लांट और अडल्ट प्लांट में डिफरेंसेस आपको दिखाई देते हैं। मतलब क्या है कि जो यंग प्लांट हम कह रहे हैं, जिसे हम जुवेनाइल फॉर्म भी कह सकते हैं। कौन सा फॉर्म कह सकते हैं उसका? जुवेनाइल फॉर्म एंड अडल्ट फॉर्म में बहुत सारे वहां पे क्या आएंगे? डिफरेंसेस आएंगे, ठीक है। मतलब क्या है कि यंग प्लांट एंड अडल्ट प्लांट में जो डिफरेंस आपको दिखाई दे रही है वो डिफरेंस और भी बात हो सकते हैं। मतलब क्या है कि नंबर ऑफ ऑर्गन्स इन यंग एंड अडल्ट प्लांट, इनमें भी डिफरेंस आता है, ठीक है। देखिए अगर आपके पास यंग प्लांट है उसमें ब्रांचेस है, ऊपर ब्रांचेस की मात्रा जो है वहां पे बहुत कम है। बट आपको अडल्ट प्लांट में जितने ब्रांचेस मिलते हैं उतने ब्रांचेस तो आपको यंग प्लांट में दिखाई नहीं देंगे। ये बात भी आपको याद रखना है। सो दीज आर द डिफरेंसेस अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स, एंड हमने देखा कि वहां पे डिफरेंसेस। और एक बात कहेंगे देखिए कि हमने एक बात आपको बोल दी थी कि प्लांट्स हैविंग इनडिटरमिनेट ग्रोथ। प्लांट में कौन सा ग्रोथ दिखाने को मिलता है हमें? इनडिटरमिनेट ग्रोथ। मतलब क्या है कि अनलिमिटेड ग्रोथ प्लांट का जो प्रॉपर्टी है, तो अनलिमिटेड ग्रोथ का प्रॉपर्टी है। सही बात है ये। अनलिमिटेड ग्रोथ हमें कहाँ पे देखने को मिलती है? प्लांट के अंदर। तो अब ये सवाल है कि प्लांट के अंदर अनलिमिटेड ग्रोथ की प्रॉपर्टी कहाँ पे है, कहाँ से आ गया? और एनिमल के अंदर, ठीक है, देखिए दोस्तों कि एनिमल के अंदर अनलिमिटेड ग्रोथ होता नहीं है। एनिमल के अंदर देयर विल बी नो इनडिटरमिनेट ग्रोथ। एनिमल के अंदर जो ग्रोथ होता है वो कैसा होता है? डिटरमिनेट ग्रोथ होगा। वहां पे कैसा ग्रोथ होगा? डिटरमिनेट ग्रोथ। मतलब क्या है कि वहां पे लिमिटेड ग्रोथ आपको दिखाई देता है। किसके अंदर? एनिमल्स के अंदर। ऐसा क्यों? इन दोनों के अंदर ऐसा डिफरेंस क्यों आ रहा है कि एनिमल्स एक लिमिटेड ग्रोथ में फॉर्म हो रहे हैं और प्लांट अनलिमिटेडली ग्रो होते ही जा रहे हैं, अगर प्लांट को सुटेबल कंडीशन मिल जाए तो।
देखिए, इस चीज का कारण ये हो सकता है कि एक बात है कि हमारे जो सेल डिवीजन होते हैं ना, सेल डिवीजन का कुछ लिमिट होता है, वहां पे सेल डिवीजन में कुछ लिमिट होता है, उस लिमिट को हम क्या कहते हैं, हेफ्लिक लिमिट, क्या कहेंगे हम इसे, हेफ्लिक लिमिट। ठीक है, एनिमल के अंदर हमें पता है कि अगर एक सेल कुछ समय तक अगर डिवाइड कर दे, उसके बाद वो डिवीजन होना बंद करती है, वो सेल एपोप्टोसिस में जाती है। किस चीज में जाएगी वो, एपोप्टोसिस में जाएगी, या ठीक है, जिसे हम क्या कहेंगे, सुसाइड करती है सेल, सेल का क्या होगा वहां पे, सुसाइड होगा। बट ऐसे कोई भी चीज आपको कहाँ पे दिखाई नहीं देती है। ठीक है, कि प्लांट सेल डू नॉट हैविंग द हेफ्लिक लिमिट। सो आप नोट कर सकते हो इस बात को कि प्लांट सेल डू नॉट हैव हेफ्लिक लिमिट, हेफ्लिक लिमिट। प्लांट के अंदर आपको ऐसा कोई लिमिट दिखाई नहीं देता, इसीलिए प्लांट में जो ग्रोथ आपको दिखाई देता है वो कैसा ग्रोथ होता है, अनलिमिटेड ग्रोथ आपको प्लांट में दिखाई देता है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रोथ, प्लांट के ग्रोथ की कुछ प्रॉपर्टीज हमने देख लिया है। देखिए दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं कि फेजेस ऑफ ग्रोथ के बारे में बात करेंगे। नाउ वी आर डीलिंग विद द फेजेस ऑफ ग्रोथ, क्योंकि वहां पे फेजेस ऑफ ग्रोथ कौन से हो सकते हैं, फेजेस ऑफ ग्रोथ। फेज ऑफ ग्रोथ के लिए हमें पहले तो ठीक है कि एक ग्राफ देखना जरूरी है यहाँ पे। देखिए इस ग्राफ में, देखिए इस ग्राफ के ऊपर अगर हम कुछ पॉइंट नोट करते हैं कि यहाँ पे y एक्सिस, और अगर मानते हैं इसको x एक्सिस, x एक्सिस के ऊपर आपको क्या मिलेगा, आपको क्या मिलेगा, टाइम मिलेगा। यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, टाइम, टाइम फैक्टर ले लेंगे यहाँ पे। और y एक्सिस पे हम क्या लेंगे, ठीक है, यहाँ पे लेंगे ग्रोथ। y एक्सिस पे क्या लेंगे हम, ग्रोथ। देखिए दोस्तों, ये ग्राफ क्या कह रहा है, कि ये ग्राफ कह रहा है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, एक ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम तक क्या होगा कि प्लांट के अंदर आपको ग्रोथ दिखाई देगा। ठीक है, तो इसके हिसाब से अगर हम फेजेस ऑफ ग्रोथ अगर यहाँ पे नोट करते हैं, देयर आर द 3 डिफरेंट टाइप ऑफ फेजेस ऑफ ग्रोथ। जो पहला फेज होता, ठीक है, पहला जो फेज होता है वो होता है फेज ऑफ डिवीजन। क्या होगा ये, फेज ऑफ डिवीजन, क्या होगा ये, फेज ऑफ डिवीजन। और जिसे हम ठीक है मेरिस्टेमेटिक फेज भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं दोस्तों इसको, मेरिस्टेमेटिक फेज, मेरिस्टेमेटिक फेज भी कह सकते हैं। और जो दूसरा फेज होता है यहाँ पे, दैट विल बी अबाउट द रैपिड ग्रोथ फेज। क्या कहेंगे हम इसे, रैपिड ग्रोथ फेज, या सेल इलोंगेशन का फेज भी कह सकते हैं। क्या कहेंगे इसे हम, सेल इलोंगेशन फेज। That is also known as rapid growth phase, that is known as rapid growth phase, rapid growth phase कहेंगे। जो हमारे पास तीसरा जो फेज आता है यहाँ पे, दैट विल बी अबाउट द स्टेशनरी फेज, दैट इज अबाउट द स्टेशनरी फेज, दैट इज अबाउट द स्टेशनरी फेज। प्लांट के अंदर आपको ऐसे 3 अलग अलग क्या मिलेंगे, फेज मिलेंगे, किस चीज के, ग्रोथ के। ग्रोथ के डिफरेंट फेजेस हमें दिखाई देंगे। देखिए पहला जो फेज होता है यहाँ पे, पहले फेज के बारे में अगर हम बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि यहाँ पे जो सेल्स होती है, ठीक है, सेल के अंदर बहुत अबंडेंट अमाउंट में कौन दिखाई देता है, अबंडेंट अमाउंट में आपको साइटोप्लाज्म दिखाई देगा। अबंडेंट अमाउंट में कौन होता है वहां पे, साइटोप्लाज्म। अगर मान लो किसी सेल के अंदर बहुत सारे अमाउंट में अगर साइटोप्लाज्म है, तो ये सेल का ठीक है क्या हो रहा है कि डिवीजन हो रहा है, वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे डिवीजन हो रहा है। बट यार देखिए कि पहला जो फेज होता है ना, यहाँ पे रेट ऑफ डिवीजन थोड़ा सा स्लो होगा। रेट ऑफ डिवीजन क्या होता है यहाँ पे, रेट ऑफ डिवीजन थोड़ा सा स्लो होता है, इस कंपेरेटिवली स्लो होगा। मतलब क्या है कि रैपिड ग्रोथ ऑफ डिवीजन कहाँ पे आपको मिलेगा, रैपिड ग्रोथ ऑफ मतलब रैपिड फेज ऑफ डिवीजन ये तो होता है, तो ये सेकंड फेज होगा हमारे पास। ठीक है, तो इस फेज के अंदर सेल माइटोटिकली डिवाइड करेंगे। कैसे डिवाइड करेंगे, माइटोटिकली डिवाइड करेंगे, माइटोटिक डिवीजन, या जिसे माइटोसिस भी कहेंगे, जिसे हम क्या कहेंगे, माइटोसिस डिवीजन है। मतलब क्या कि एक से दूसरा सेल बनेगा, दूसरे से तीसरा सेल बनेगा। मान लीजिएगा कि कोई ए सेल है हमारे पास, ए सेल का अगर डिवीजन होता है तो वहां पे
दो सेल बनेंगे 1 एंड 2, ये भी सेल क्या होंगे वहां पे डिवीजन में चली जाएंगे, ठीक है। फिर से हमारे पास कुछ नई सेल्स यहाँ पे फॉर्म होने शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पे सेल का डिवीजन तो होता है, बट द रेट ऑफ डिवीजन यहाँ पे कैसे होगा, रेट ऑफ डिवीजन कैसे होगा, यहाँ पे कम होता है। मतलब क्या है कि जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं, कौन से मेरिस्टेमेटिक सेल्स, वो डिवीजन में जा रहे हैं वहां पे, ठीक है। अब आते हैं दूसरे फेज के बारे में बात करते हैं। सेकंड फेज कौन सा था हमारे पास, सेकंड फेज हमारे पास था सेल इलोंगेशन फेज, सेल इलोंगेशन फेज। देखिए इस सेल इलोंगेशन फेज में रेट ऑफ डिवीजन ऑफ द सेल इज वेरी मच फास्टर देन द फर्स्ट फेज। कंपैरेटिवली वहां पे आपको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिखाई देती है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर हम ग्रोथ का ग्राफ अगर लेते हैं तो यहाँ पे जनरली हम क्या कहेंगे, ये होता है लैग फेज, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास फेज आएगा यहाँ पे, मान लो कि इस फेज को हम लॉग फेज कहेंगे। उसके बाद जो फेज आएगा हमारे पास, तो कौन सा आएगा, एक्सपोनेंशियल फेज आएगा। कौन सा फेज आएगा वहां पे, एक्सपोनेंशियल फेज। उसके बाद जो फेज आता है हमारे पास, दैट विल बी कॉल्ड एज स्टेशनरी फेज। कौन सा फेज आएगा वहां पे, स्टेशनरी फेज आएगा। यहाँ पे जो नेक्स्ट फेज होगा तो होगा हमारा स्टेशनरी फेज। नाउ हम अब जिस फेज के बारे में बात कर रहे हैं ना, वो फेज होगा ये वाला फेज, एक्सपोनेंशियल फेज। क्योंकि लैग फेज में आपको ज्यादा ग्रोथ दिखाई नहीं देता है कि देयर विल बी नो ग्रोथ। अगर ये भी मान के चलते हैं नो ग्रोथ फेज, दैट विल बी कॉल्ड एज लैग फेज, ठीक है। जो लैग फेज होता है जिसे हम नो ग्रोथ फेज भी कह सकते हैं। उसके बाद जो लॉग फेज होता है, दैट विल बी नोन एज फेज ऑफ डिवीजन और मेरिस्टेमेटिक फेज भी हम जिसे कह सकते हैं। उसके बाद आ रहे हैं हमारे पास एक्सपोनेंशियल फेज। एक्सपोनेंशियल फेज हम किसे कहेंगे, ठीक है। सेल इलोंगेशन फेज इज आल्सो नोन एज एक्सपोनेंशियल फेज। क्या कह सकते हैं हम इसे, एक्सपोनेंशियल फेज, दैट विल बी कॉल्ड एज एक्सपोनेंशियल फेज भी हम जिसे कह सकते हैं, ठीक है। देखिए एक्सपोनेंशियल फेज में क्या हो सकता है कि वहां पे कि इनिशियली कि सेल, हमें पता चलता है कि मान लो कि सेल है और इस सेल का न्यूक्लियस है, ऑल डायरेक्शन से क्या होगा कि सेल इनिशियली ऑल डायरेक्शन में ग्रो होते हुए आपको दिखाएगा, ठीक है। इनिशियली हम इसके बारे में लिखेंगे सेकंड फेज के बारे में। इनिशियली सेल grows in all direction, grows in all possible direction, but later on क्या होगा, but later on growing in only desired direction, only in one direction, one desired direction में ही ग्रोथ होगा, ठीक है। ये बात आपको कहां पे देखने को मिलेगी, रैपिड ग्रोथ फेज में, रैपिड ग्रोथ फेज और सेल इलोंगेशन फेज में आपको देखने को मिलता है यहाँ पे, ठीक है। देखिए सो मैक्सिमम रेट ऑफ डिवीजन जो आपको मिल रहा है तो सेकंड फेज में मिल रहा है, जिसे हम एक्सपोनेंशियल फेज भी कह सकते हैं। ऑर्गेनिज्म का जो मैक्सिमम ग्रोथ आपको जो ग्रोथ दिखाई देता है तो इसी फेज में आपको दिखाई देता है। उसके बाद बात करते हैं हम स्टेशनरी फेज के बारे में। स्टेशनरी फेज एक कांस्टेंट फेज भी कह सकते हैं हम। स्टेशनरी फेज विल बी अ कांस्टेंट फेज ऑफ ग्रोथ, कांस्टेंट फेज ऑफ ग्रोथ भी कह सकते हैं हम इसे, क्योंकि वहां पे आपको नए सेल का फॉर्मेशन होना और पुराने सेल का डेथ होना ये आपको इक्वल अमाउंट में दिख सकता है, ठीक है। मतलब क्या है कि यहाँ पे देखिए कि स्टेशनरी फेज में फॉर्मेशन ऑफ सेल, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स विल बी इक्वल टू क्या हो सकता है, विल बी इक्वल टू क्या हो सकता है यहाँ पे, ठीक है, डेथ ऑफ ओल्ड सेल, डेथ ऑफ ओल्ड सेल। तो यहाँ पे एक बात तो हो रही है कि नेट ग्रोथ आपको देखने को नहीं मिलेगा, नेट ग्रोथ आपको यहाँ पे ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा, नेट ग्रोथ विल बी जीरो। नेट ग्रोथ क्या होगा वहां पे, ऐसे कंडीशन में जीरो। तो हम क्या मानते हैं कि अगर नेट ग्रोथ यहाँ पे अगर जीरो होता है तो ऐसे फेज को हम क्या कहेंगे भैया, तो स्टेशनरी फेज कहेंगे। तो ग्राफ में आपको जो ये फेज दिखाई दे रहा था, ठीक है, सो इतना जो रीजन था हमारे पास, तो ये रीजन था हमारे पास, दैट इज द स्टेशनरी फेज। कौन सा फेज था हमारे पास है, स्टेशनरी फेज था। इस फेज को हम क्या मान के चलेंगे, स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज इज पैरेलल विद द एक्स एक्सिस। स्टेशनरी फेज आप ये भी लिख सकते हो, स्टेशनरी फेज इज पैरेलल विथ एक्स एक्सिस,
इसका मतलब क्या कि टाइम कितना भी बढ़ने दो, हम यहाँ पे ग्रोथ नहीं शो करेंगे, ठीक है। उसके बाद में एक ग्रोथ आता है, मतलब एक फेज आता है, दैट विल बी नोन एज अ डिक्लाइन फेज, दैट विल बी नोन एज डिक्लाइन फेज। क्या कह सकते हैं हम इसे? डिक्लाइन फेज, या इसे हम क्या कह सकते हैं? डेथ फेज। इसे हम क्या कह सकते हैं? डेथ फेज। जनरली ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में आपको देखने को मिलता है। अगर आपके पास बैच कल्चर है, क्या है आपके पास? बैच कल्चर है। ड्यूरिंग बैच कल्चर में आपको ये चीज देखने को मिलती है, बैच कल्चर में, ठीक है। हो सकता है कि नाउ फेजेस ऑफ ग्रोथ के बारे में हमने तो पढ़ लिया। अब कुछ आगे नई चीजें पढ़ लेते हैं यहाँ पे। अब बात करते हैं ग्रोथ रेट के बारे में। किस चीज के बारे में बात करेंगे? ग्रोथ रेट के बारे में बात करते हैं। देखिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं अभी, आपको ध्यान से देखनी है बात, ठीक है। नाउ वी आर डीलिंग विद द ग्रोथ रेट। जब हम किसी चीज को रेट के बारे में रेट के साथ अगर डिफाइन करते हैं, तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज आएगी, दैट विल बी द टाइम फैक्टर। कौन सा फैक्टर यहाँ पे कंसीडर करना जरूरी होता है? ठीक है, ग्रोथ पर यूनिट टाइम, दैट विल बी द ग्रोथ रेट। ग्रोथ पर यूनिट टाइम, अगर हम देखते हैं यहाँ पे कि ग्रोथ per unit time that will be called as growth rate. Growth per unit time called as growth rate. क्या कहेंगे हम इसे? ग्रोथ रेट। कि अकॉर्डिंग टू टाइम वहां पे कितना ग्रोथ आपको देखने को मिलता है, दैट विल बी अबाउट द ग्रोथ रेट, ठीक है। देखिए इसके हिसाब से हमारे पास टाइप ऑफ ग्रोथ रेट कितने आएंगे? दो है हमारे पास। टाइप्स ऑफ ग्रोथ रेट इज ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स, ठीक है। देयर आर द टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रोथ रेट। एक होगा हमारे पास अरिथमेटिक ग्रोथ, एक होगा हमारे पास अरिथमेटिक ग्रोथ, और जो दूसरा होता है हमारे पास, दैट विल बी कॉल्ड एज, सेकंड विल बी जियोमेट्रिकल ग्रोथ। जियोमेट्रिकल ग्रोथ, एक होगा अरिथमेटिक ग्रोथ और दूसरा होगा टाइप जियोमेट्रिक ग्रोथ के बारे में। ओके चलो अब बात करते हैं कि व्हाट इज कॉल्ड एज अरिथमेटिक ग्रोथ एंड व्हाट इज कॉल्ड एज जियोमेट्रिक ग्रोथ। देखिए अरिथमेटिक ग्रोथ में क्या होता है कि द रेट ऑफ ग्रोथ आपको जो मिलेगा यहाँ पे, तो इस हिसाब से बढ़ेगा। मान लो कि आपके पास कोई एक सेल था, एक के दो बन गए, दो से कितना आ रहा है? चार सेल आ रहा है, चार से कितना आ रहा है? छह सेल आ रहा है, छह से कितना आ रहा है? आठ सेल आ रहा है, आठ से कितना आ रहा है? 10 सेल आ रहा है। अगर इस फॉर्म में आपको अगर ग्रोथ देखने को मिलता है, दैट इज कॉल्ड एज अरिथमेटिक ग्रोथ। देखिए कि अरिथमेटिक ग्रोथ रेट में ग्रोथ रेट कांस्टेंट होता है। ग्रोथ रेट क्या होगा वहां पे? कांस्टेंट आपको देखने को, ग्रोथ रेट इज कांस्टेंट। यहाँ पे क्या हो रहा है कि ग्रोथ रेट आपको कैसे दिखाई देगा? कांस्टेंट। कांस्टेंट कैसे होगा? मान लो कि हमारे पास एक सेल थी, एक से कितने सेल आ रहे हैं? यहाँ पे दो सेल आ रहे हैं, और दो से कितने सेल आ रहे हैं? चार सेल्स आ रहे हैं, और चार से कितना सेल आ रहा है? आठ सेल आ रहा है, ठीक है। नहीं, चार से कितना आ रहा है? छह सेल्स आ रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ पे आपको एक बात देखने को मिलती है कि कुछ सेल्स डिवीजन में जाते हैं और कुछ सेल डिवीजन में नहीं जाएंगे, उसीलिए वहां पे आपको, ठीक है। देखिए दो और चार के बीच में आपको कितना डिफरेंस दिखाई देगा? दो का डिफरेंस। चार और छह के बीच में आपको कितना डिफरेंस दिखाई देगा? दो का ही। छह और एट के बीच में आपको कितना डिफरेंस दिखाई देगा? दो, ठीक है। एट और 10 के बीच में आपको डिफरेंस कितना दिखाई दे रहा है? ठीक है, दो का ही डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे अरिथमेटिक ग्रोथ में आपको रेट ऑफ ग्रोथ कैसे दिखाई देगा? कांस्टेंट दिखाई देगा। रेट ऑफ ग्रोथ इज कांस्टेंट इन केस ऑफ अरिथमेटिक ग्रोथ। तो अब हम बात करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है यहाँ पे, अरिथमेटिक ग्रोथ में ऐसा क्यों हो रहा है, इसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए दोस्तों कि मान लीजिएगा कि ये पहला सेल है हमारे पास, जिसे हम नाम दे देंगे, एक कोई ए सेल है। ए सेल अगर मान लो कि डिवीजन में जाती है और ये दो नए सेल्स बनाएगी, ठीक है। और देखिए ए का नाम दे देंगे हम, फिर से ए सेल दे देंगे। ए सेल का डिवीजन हो रहा है, वहां पे दो सेल बन गए, एक होगा ए सेल और दूसरा होगा बी सेल। और यहाँ पे क्या होगा कि ए सेल अपना नेगेटिव
फॉर्म मेंटेन करके रहेगा। यहाँ पे मान लो कि अगर ये स्टेम सेल है तो ये भी मतलब दो डॉटर सेल में से एक डॉटर सेल क्या करेंगे, अपना नेटिव फॉर्म मेंटेन करा के रहेंगे। बट सेकंड जो डॉटर सेल थी यहाँ पे, ये सेल क्या करेंगे, डिवीजन में जाएगी। ये सेल क्या करेंगे, वहां पे डिवीजन में जाएगी और ये क्या करेगी, नया सेल बनाएगी। उसमें से एक सेकंड सेल भी यहाँ पे क्या करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको ये चीज दिखाई देगी कि सेकंड सेल भी आल्सो मेंटेन। मतलब क्या है कि इस सेल का डिवीजन नहीं होगा, इसका भी डिवीजन नहीं होगा, पर इसका डिवीजन हो सकता है, इसका डिवीजन। इसके बाद जो सेल आ रही है यहाँ पे, नया सेल जो आ रहा है, एक उसमें से एक सेल क्या होगा, डिवीजन में जाएगा, बट दूसरा सेल डिवीजन में नहीं जाएगा। तो इस टाइप के ग्रोथ रेट को हम क्या कहेंगे, दैट इज कॉल्ड एज अरिथमेटिक ग्रोथ। अगर अरिथमेटिक ग्रोथ का हम ग्राफ देखते हैं, अरिथमेटिक ग्रोथ का हम ग्राफ अगर देखते हैं तो ग्राफ हमें कैसे दिखाई देगा, अरिथमेटिक ग्रोथ का, ठीक है, जो ग्राफ होता है तो ग्राफ आएगा हमारे पास स्ट्रेट लाइन। ग्राफ कैसे आएगा दोस्तों, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। मान लो कि यहाँ पे क्या लेंगे हम, यहाँ पे लेंगे ग्रोथ y एक्सिस पे, और x एक्सिस पे क्या करेंगे हम, टाइम फैक्टर को कंसीडर करेंगे। और यहाँ से अगर हम लाइन खींचते हैं तो ये लाइन कैसे जाएगा, स्ट्रेट लाइन जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे यहाँ पे टाइम बढ़ने लगेगा, जैसे जैसे यहाँ पे टाइम बढ़ने लगेगा तो क्या होगा वहां पे, ठीक है, आपको ग्रोथ दिखाई देगा। जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है, टाइम के हिसाब से आपको क्या देखने को मिलेगा, ग्रोथ देखने को मिलेगा। जितना टाइम ज्यादा उतना ज्यादा क्या देखने को मिलेगा, आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा। मतलब क्या है कि इनिशियल टाइम में आपको ग्रोथ कैसे दिखाई देगा, कम दिखाई देगा, एंड फाइनल टाइम में जब टाइम आ रहा है, ठीक है, मतलब बहुत टाइम हो गया ग्रोथ शुरू हो गया, तो आपको ग्रोथ का रेट भी क्या दिखाई देगा, वहां पे ज्यादा दिखाई देगा। मैक्सिमम अमाउंट ग्रोथ आपको ज्यादा टाइम में दिखाई देता है। तो ये होती है बात किस चीज के बारे में, अरिथमेटिक ग्रोथ के बारे में। फिर से एक बार देख लेते कि देखे यहाँ पे ग्रोथ, ठीक है, ग्रोथ रेट के हमने दो टाइप देखे। पहला टाइप था हमारे पास अरिथमेटिक ग्रोथ और दूसरा टाइप था हमारे पास ज्योमेट्रिक ग्रोथ। दूसरा तो हमने देखा ही है, अभी पहले के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। सो पहले तो हम बात करेंगे कि व्हाट इज कॉल्ड एज ग्रोथ रेट, ग्रोथ, ठीक है, ग्रोथ पर यूनिट टाइम अगर हम पढ़ लेते वहां पे अगर देखते तो दैट इज कॉल्ड एज ग्रोथ रेट, ठीक है। उसमें से पहली बात हमने पहले पढ़ ली है वहां पे, दैट इज कॉल्ड एज अरिथमेटिक ग्रोथ। अरिथमेटिक ग्रोथ में ग्रोथ रेट क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ये बात आपको याद रखनी है नीट के लिए, नीट पॉइंट ऑफ व्यू ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अरिथमेटिक ग्रोथ में ग्रोथ रेट क्या होगा, कांस्टेंट होगा। मतलब क्या है कि हमारे पास कुछ एक सेल थे, एक से कितने बने, दो बने, दो से चार आ रहे, चार से छह आ रहे, छह से आठ आ रहे। इसके मतलब क्या है कि इनके बीच में जो आपको एक नंबर दिखाई देगा, दैट विल बी द कांस्टेंट नंबर, एक नंबर, ठीक है, जो आपको डिफरेंस दिखाई देगा तो कांस्टेंट होगा, ठीक है। दूसरी एक बात आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी कि अगर आप ग्रोथ, ठीक है, ग्रोथ वर्सेस टाइम का अगर ग्राफ लेते हो तो ग्राफ में आपको देखने को मिलेगा स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अरिथमेटिक ग्रोथ में आपको देखने को क्या मिलेगा, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। और एक बात है कि अभी फॉर्मूले के बारे में बात करते हैं। और एक हमने बात कही थी कि यहाँ पे अगर ए सेल से अगर कोई दो सेल आ रहे तो दो में से एक सेल क्या करेगा, अपने ओरिजिनल सेल का पॉपुलेशन मेंटेन करेगा और दूसरा सेल डिवीजन के अंदर चला जाता है। इसका मतलब क्या है कि ये स्टेम सेल की प्रॉपर्टी होती है, कोई भी स्टेम सेल की प्रॉपर्टी होती है कि वो खुद का नंबर मेंटेन करके रखती है। खुद का नंबर क्या करेगी, वो मेंटेन करके रहेगी, ठीक है। स्टेम सेल का प्रॉपर्टी है। उसके बाद पढ़ते कुछ एक फॉर्मूला, एक छोटा सा फॉर्मूला हम यहाँ पे ले लेंगे अरिथमेटिक ग्रोथ के बारे में। तो फॉर्मूला ये है हमारे पास कि मान लो कि हमारे पास एल टी, ठीक है, इक्वल टू एल जीरो प्लस आर टी, ठीक है। एल जीरो प्लस क्या होगा यहाँ पे, आर टी। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द अरिथमेटिक ग्रोथ। चलते हैं अब इसका मतलब समझ लेते हैं कि अरिथमेटिक ग्रोथ रेट का जो फॉर्मूला है इसका क्या मतलब हो सकता है, ठीक है। देखिए एलटी का मतलब क्या है कि ग्रोथ रेट आफ्टर टाइम टी, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद हमारे पास कितना ग्रोथ हो रहा है, मतलब ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, फाइनल ग्रोथ भी कह सकते हैं, दैट विल बी कॉल्ड एज फाइनल ग्रोथ। एलटी का मतलब क्या होगा यहाँ पे, फाइनल ग्रोथ होगा, ठीक है। और एल जीरो का मतलब क्या होगा यहाँ पे, इनिशियल ग्रोथ। क्या होगा यहाँ पे, इनिशियल ग्रोथ के बारे में हमें देखने को मिलेगा। या इसे हम, ठीक है, लेंथ ऑफ टाइम भी कह सकते हैं। लेंथ ऑफ टाइम, ठीक है, ग्रोथ रेट आफ्टर पर्टिकुलर टाइम, ये होगा इनिशियल टाइम में, और यहाँ पे जो आर आपको दिखाई देगा दैट विल बी कॉल्ड एज ग्रोथ रेट। इसे हम क्या कहेंगे, ग्रोथ रेट कहेंगे, ठीक है।
मान लो कि अगर हमारे पास कुछ सेल्स थी ओरिजिनल कंडीशन में, अगर मान लो कि हमारे पास कुछ सेल्स थी, मतलब हम मान के चलते कि हमारे पास कुछ 100 सेल्स थे और इन 100 सेल्स को ले लिया और हमने टाइम ले लिया यहाँ पे T0। T0 के ऊपर हमारे पास कितने सेल्स थे? 100 सेल्स थे। अब हम पता करने जा रहे हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद हमारे पास, ठीक है, अगर सेल्स का नंबर बढ़ता है, मान लो कि यहाँ पे कुछ 1 लाख सेल्स हो गए, यहाँ पे कितना सेल्स हो रहा है? 1 लाख सेल्स यहाँ पे, ठीक है, 1 लाख सेल्स फॉर्म हो गए। तो इन 1 लाख सेल्स को 100 सेल्स से इनका फॉर्मेशन होने के लिए जो टाइम लगेगा दैट इज कॉल्ड एज लेंथ ऑफ टाइम टी, दैट इज कॉल्ड एज लेंथ ऑफ टाइम टी कहेंगे। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे टाइम का लेंथ कितना था? 0 था इनिशियल कंडीशन में। इनिशियल कंडीशन में कितना था? 0। और यहाँ पे एल टी का मतलब क्या है कि पर्टिकुलर टाइम के बाद हम बात करेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे हम क्या निकाल सकते हैं? यहाँ पे आर का मतलब होता है ग्रोथ रेट और टी किसे रिप्रेजेंट करेगा? टाइम को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो इसके बाद चलते हैं हम जियोमेट्रिक ग्रोथ के बारे में बात करते हैं। ये हो गया अरिथमेटिक ग्रोथ के बारे में। अब बात करते हैं जियोमेट्रिकल ग्रोथ के बारे में। देखिए, जियोमेट्रिकल ग्रोथ इज आल्सो कॉल्ड एज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, जिसे हम क्या कहेंगे? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ भी कह सकते हैं। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ भी हम इसे कह सकते हैं। ओके, मतलब क्या है कि यहाँ पे जो ग्रोथ रेट होता है, सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट आपको कहाँ पे मिलेगा? रैपिड ग्रोथ आपको जिस जगह पे मिलती है वो फेज होता है, ठीक है। ठीक है, हमने बोल दिया था कि एक्सपोनेंशियल फेज, यानी कि जियोमेट्रिकल ग्रोथ में आपको ये बात देखने को मिलेगी। यहाँ पे जो ग्राफ अगर निकाल देते हो आप जियोमेट्रिकल ग्रोथ का, तो ये जो ग्राफ आएगा ना इसका, ये तो स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा। ये कौन सा ग्राफ रिप्रेजेंट होगा यहाँ पे? यहाँ पे जो ग्राफ आपको दिखाई देगा वो होगा सिग्मोइडल ग्राफ। कौन सा ग्राफ होगा दोस्तों? सिग्मोइडल ग्राफ, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो ग्राफ आएगा तो ऐसे सिग्मोइडल ग्राफ आएगा। नाउ वाई एक्सिस पे हम किस चीज को लेंगे? यहाँ पे ग्रोथ को ले लेंगे। एक्स एक्सिस पे किसको ले लेंगे हम? यहाँ पे एक्स एक्सिस के ऊपर किसको बढ़ाएंगे? अगर टाइम को ले लेते हैं यहाँ पे टाइम, टाइम फैक्टर ऑन द एक्स एक्सिस। इसका मतलब क्या है कि देखिए कि सिग्मोइडल ग्रोथ जो ग्राफ होता है ना, सिग्मोइडल ग्राफ, सिग्मोइडल ग्राफ ये दो तीन चीजों को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब क्या है कि कम टाइम में, देखिए यहाँ पे अगर मानते हैं कि यहाँ पे टाइम 0 है, यहाँ पे मान लीजिएगा कि 10 मिनट है, यहाँ पे मान लीजिएगा 20 मिनट, यहाँ पे मान लीजिएगा 30 मिनट, ठीक है। देखिए 0 to 10 मिनट में आपको जो ग्रोथ यहाँ पे दिखाई देगा वो बहुत ही कम ग्रोथ होता है। 0 to 10 मिनट के अंदर जो आपको ग्रोथ दिखाई देगा ना, वो बहुत ही कम ग्रोथ होगा। इसका मतलब क्या है कि सेल कौन से फेज में? लैग फेज में हो सकते हैं। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, कि 10 to 20 मिनट में, ठीक है, 10 to 20 मिनट के अंदर आपको जो ग्रोथ दिखाई देगा वो पहले से थोड़ा सा ज्यादा दिखाई देगा। पर उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि ठीक है 20 to 30 मिनट के अंदर आपको जो ग्रोथ रेट दिखाई देता है वहां पे वो बहुत ही ज्यादा होता है। मतलब क्या है? यही बात होती है किसके बारे में? ठीक है, अरिथमेटिक, ठीक है, या ज्योमेट्रिकल ग्रोथ के बारे में। ज्योमेट्रिक ग्रोथ में क्या होता है कि समय बहुत कम टाइम के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है? बहुत ज्यादा ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ओनली 10 मिनट में आपको दिखाई देगा कि ग्रोथ कहाँ से कहाँ जा रहा है। और यहाँ से यहाँ तक अगर चलते हैं, ठीक है, हम तो यहाँ पे हो रहा है 20 मिनट का टाइम। जितना ग्रोथ 20 मिनट में नहीं है उतना ज्यादा ग्रोथ आपको कहाँ पे मिलेगा? अगले 10 मिनट में मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये पॉइंट जो होगा हमारे पास, ठीक है, ये जो पॉइंट हो रहा है तो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? जियोमेट्रिकल ग्रोथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। जियोमेट्रिकल ग्रोथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। और दोस्तों एक बात हो सकती है कि जियोमेट्रिकल ग्रोथ में बहुत ज्यादा रैपिड ग्रोथ आपको दिखाई देती है, ठीक है। तो ठीक है, तो हमें पता है कि लॉ ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट को फॉलो करती है। जियोमेट्रिकल ग्रोथ रेट किसको फॉलो करता है? लॉ ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट को, लॉ ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, INTEREST, कंपाउंड इंटरेस्ट को फॉलो करती है, ठीक है। और इसका एक फॉर्मूला भी हमें देखना चाहिए। इसका फॉर्मूला है हमारे पास, ठीक है, कि ग्रोथ रेट जो हमें मिलेगा कि फाइनल ग्रोथ रेट दैट इज नोन एज, ठीक है, जो एनसीईआरटी में आपको दिखाई देगा W1 इज इक्वल टू W0 एक्सपो, ठीक है, लॉग टू द बेस
और उसके ऊपर आर ली, ये दिस इज द फॉर्मूला फॉर ज्योमेट्रिकल ग्रोथ। ये जो फॉर्मूला होगा ज्योमेट्रिकल ग्रोथ के बारे में आपको देखना है। देखते हैं फॉर्मूले को कैसे एक्सप्लेन करा गया। ठीक है, दैट इज अबाउट द, ठीक है, इनिशियल साइज या ठीक है, हम इसे इनिशियल नहीं फाइनल साइज कहेंगे, दैट इज कॉल्ड एज अ फाइनल साइज। ठीक है, फाइनल साइज। जब हम ग्रोथ देखते हैं तो वहां पे साइज का भी मैटर होता है ना, तो W1 रिप्रेजेंट द फाइनल साइज और यहाँ पे W0 क्या रिप्रेजेंट करेगा, इनिशियल साइज। इनिशियल साइज कहिए या नंबर भी कह सकते हैं, इनिशियल साइज भी कह सकते हो या नंबर भी कह सकते हो। और उसके बाद ये छोटा जो आर रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट इंट्रिंसिक ग्रोथ रेट। स्मॉल आर रिप्रेजेंट इंट्रिंसिक इंट्रिंसिक ग्रोथ रेट को ये रिप्रेजेंट करेगा, इंट्रिंसिक ग्रोथ रेट। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और जो बेस में ई आएगा ना, ये लॉग टू द बेस ई होगा, लॉग टू बेस ई होगा, लॉग का बेस होगा। ये मान के चलिए कि ये क्या होगा, लॉग का बेस होगा ये। ओके, तो देखते हैं दोस्तों कि दो फॉर्मूले के अंदर क्या फॉर्मूला है, अरिथमेटिक ग्रोथ एंड ज्योमेट्रिकल ग्रोथ में क्या दिखाई देगा आपको। मान लीजिएगा कि हमारे पास ज्योमेट्रिकल ग्रोथ में कोई एक सेल था, एक से कितना आएगा, दो सेल आएगा, दो से कितना आएगा, चार आएगा, चार से कितना आएगा, आठ आएगा, आठ से कितना आएगा हमारे पास, ठीक है, 16 आएगा, 16 से कितना आएगा, 32 आएगा, 32 से कितना आएगा, 64 आएगा। ठीक है, उसके आगे 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 ये नंबर चलने लगता है, सो ऑन हमें दिखाई देगा। तो मुझे बताइए आप लोग, ठीक है, यहाँ पे जो ग्रोथ का जो रेट है कांस्टेंट है क्या, ठीक है, इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, दो का डिफरेंस है, बट इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, चार का डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, आठ का डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है वो कितने का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे डिफरेंस जो आ रहा है, तो ठीक है 16 का डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ पे जो हमें ग्रोथ रेट मिलता है ना, तो पहले से बहुत ज्यादा था। अरिथमेटिक ग्रोथ में ग्रोथ रेट क्या था, कांस्टेंट था। अरिथमेटिक ग्रोथ में ग्रोथ रेट कैसा था, कांस्टेंट। बट आपको, ठीक है, ज्योमेट्रिकल ग्रोथ में ग्रोथ रेट आपको कांस्टेंट नहीं दिखाई देगा, वो एक्सपोनेंशियली क्या होते जा रहा है, ग्रो होते जा रहा है, ये आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ पे ग्रोथ रेट इज नॉट कांस्टेंट। नोट कीजिएगा आप, ज्योमेट्रिकल ग्रोथ रेट इज नॉट कांस्टेंट, ग्रोथ रेट इज नॉट कांस्टेंट। यहाँ पे ग्रोथ रेट कभी कांस्टेंट होता नहीं है, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। नाउ हम बात करेंगे ग्रोथ रेट के बारे में, और भी एक दो चीजें हमारे पास, दैट इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट। क्या कहेंगे हम इसे, एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट। नोट कीजिए, टोटल ग्रोथ पर यूनिट टाइम अगर हम देखते हैं यहाँ पे, मतलब क्या कि क्वांटिटेटिव कंपैरिजन अगर करते हैं दोनों के बीच में, हम क्या करेंगे, क्वांटिटेटिव कंपैरिजन, क्वांटिटेटिव कंपैरिजन। अगर क्वांटिटेटिव कंपैरिजन करते हैं तो यहाँ पे हमें कितने टाइप मिलेंगे, दो टाइप मिलेंगे यहाँ पे। एक होगा, ठीक है, एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट, और जो दूसरा हमें दिखाई देगा, पहले तो बात करेंगे एब्सोल्यूट, ठीक है, और जो दूसरा होता है रिलेटिव ग्रोथ रेट। देखिए, दोनों के बारे में अगर हम पढ़ते तो यहाँ पे हमें कुछ चीजें पता चलेगी, एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट एंड, ठीक है, रिलेटिव ग्रोथ रेट के बारे में, एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट एंड रिलेटिव ग्रोथ रेट के बारे में। देखिए, एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट के अगर हम ग्राफ देखते हैं तो ग्राफ हमें दो टाइप के मिलेंगे। यहाँ पे एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट में आपको दो टाइप के ग्राफ मिलेंगे। एक ग्राफ होगा यहाँ पे हमारे पास सिग्मोइडल टाइप का, किस टाइप का ग्राफ होगा हमारे पास, सिग्मोइडल टाइप का ग्राफ होगा। और जो दूसरा ग्राफ आएगा हमारे पास यहाँ पे, ठीक है, तो होगा बेल शेप। अगर बल के बारे में स्टडी करते, बहुत ज्यादा हेवी सेल मतलब पॉपुलेशन के बारे में अगर बात करते हैं, तो वहां पे जो ग्राफ आएगा ना हमारा सेकंड ग्राफ जो आता है, तो थोड़ा सा अलग टाइप का होगा हमारा सेकंड ग्राफ। सेकंड जो ग्राफ हमें देखने को मिलेगा वो होगा किस टाइप का, बेल शेप। किस टाइप का मिलेगा हमें,
नहीं, ये तो बेल शेप नहीं हो रहा है, ये तो सर्कल ही फॉर्म हो गया यहाँ पे। ओके, दूसरा जो ग्राफ आएगा हमारे पास तो ये आएगा यहाँ पे बेल शेप ग्राफ। ठीक है, ये कहाँ पे मिलेंगे हमें? एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट के बारे में। ठीक है, ये देखिए एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट में होता क्या है कि ग्रोथ रेट पर यूनिट टाइम, ठीक है, अगर हम पकड़ के चलते हैं तो ये होगा हमारा वाई एक्सिस और ये होगा एक्स एक्सिस। यहाँ पे कौन सा फैक्टर लेना होगा हमें? टाइम। यहाँ पे क्या लेना होगा? ग्रोथ लेना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पहला जो फेज दिखाई देगा तो ये देगा लॉग फेज दिखाई देगा हमें। ठीक है, उसके पहले जो फेज आएगा जहाँ पे कोई भी ग्रोथ आपको नहीं दिखाई देगी होगा लैग फेज, उसके बाद लॉग, और उसके बाद आएगा एक्सपोनेंशियल फेज, और उसके बाद आएगा स्टेशनरी फेज, उसके बाद आएगा स्टेशनरी फेज, स्टेशनरी फेज। ठीक है, मतलब अकॉर्डिंग टू टाइम ये चीजें आपको देखने को मिलेगी, जैसे कि हमने एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के बारे में आपको पढ़ाया था। ठीक है, और दूसरी चीज हो सकती है यहाँ पे कि जब हम बेल शेप का ग्रोथ ग्राफ देखते हैं एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर आपको क्या देखने को मिलता है? यहाँ पे एक पर्टिकुलर टाइम पे आपको रेट ऑफ ग्रोथ ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, अगर हम मान के चलते कि वाई एक्सिस पे हम ग्रोथ को ले लेते और एक्स एक्सिस के ऊपर हम अगर टाइम को ले लेते यहाँ पे, तो हमें ये पता चलता है कि यहाँ पे कि एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर आपको रेट ऑफ ग्रोथ ज्यादा दिखाई देता है और उसके पहले रेट ऑफ ग्रोथ थोड़ा सा कम धीरे धीरे बढ़ने लगता है, और उसके बाद रेट ऑफ ग्रोथ क्या होता है? ठीक है, जब हम बल्ब के बारे में पढ़ते हैं बहुत सारे, ठीक है, ऑर्गेनिज्म के बारे में अगर पढ़ते हैं तो वहां पे अगर, ठीक है, ग्रोथ रेट अगर हम बात करते हैं, ठीक है, एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट के बारे में या रियल ग्रोथ रेट के बारे में, तो ये चीजें हमें देखने को मिलती है। मतलब दिस इज द हाईएस्ट ग्रोथ पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे क्या मिलेगा? मैक्सिमम ग्रोथ रेट आपको मिल सकता है। दिस एट दिस पॉइंट देयर विल बी द मैक्सिमम ग्रोथ रेट। इस पॉइंट पे हमें मैक्सिमम ग्रोथ रेट मिलता है। यहाँ पे ग्रोथ रेट क्या हो रहा है? डिक्लाइन हो रहा है। ग्रोथ रेट क्या हो रहा है यहाँ पे? इस पॉइंट पे ग्रोथ रेट डिक्लाइन हो रहा है। इस पॉइंट पे क्या हो रहा है? ग्रोथ रेट धीरे 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 क्या हो रहा है? बढ़ते जा रहा है। ठीक है, स्लोली इंक्रीज इन द ग्रोथ रेट, स्लोली इंक्रीज इन ग्रोथ रेट। अगर ऐसी चीजें आपको दिखाई देती है तो ये होगा क्या? ठीक है, एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट के बारे में, ये होता है एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट के बारे में। उसके बाद हम बात करेंगे रिलेटिव ग्रोथ रेट के बारे में, दैट इज कॉल्ड एज रिलेटिव ग्रोथ रेट। फॉर्मूला आप लिख सकते हो, ग्रोथ रेट इन गिवन टाइम पीरियड लिख सकते हो आप। ठीक है, रिलेटिव ग्रोथ रेट आरजीआर इज इक्वल टू, ओके, ग्रोथ रेट इन गिवन टाइम, growth rate in given time, ठीक है, टू द ग्रोथ रेट एट इनिशियल, ग्रोथ रेट एट इनिशियल। इनिशियल में कितना ग्रोथ रेट था और अब क्या है? ठीक है, आफ्टर पर्टिकुलर टाइम के बाद क्या है? ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज रिलेटिव ग्रोथ रेट। देखिए एनसीईआरटी ने यहाँ पे एक बेस्ट एग्जांपल भी दिया है आपको, उस एग्जांपल को समझ लेते हैं। ठीक है, मान लीजिएगा कि कोई हमारे पास एक लीफ है। ठीक है, ये कोई हमारे पास एक लीफ है और कोई एक दूसरा लीफ है हमारे पास। अब देखते हैं कि यहाँ पे, ठीक है, मान लीजिएगा दोस्तों कुछ टाइम पीरियड के बाद यहाँ पे, ठीक है, जो साइज बढ़ेगा इस लीफ का, मान लीजिएगा कि इसका साइज बढ़ गया 5 सेंटीमीटर से। ठीक है, इस लीफ का भी साइज कितना बढ़ गया? 5 सेंटीमीटर से इसका साइज भी बढ़ गया, ऐसा मान के चलते हैं। ठीक है, बट एक बात हमें समझनी होगी कि पहले इस लीफ का साइज कितना था? पहले इस लीफ का साइज था, ए लीफ का 5 सेंटीमीटर का, और जो हमारे पास बी लीफ है ना, यहाँ पे बी लीफ, इसका मान लीजिएगा कि इनिशियल जो साइज था, बी लीफ का जो इनिशियल साइज था हमारे पास था 50 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर था? 50 सेंटीमीटर। देखिए कि अब हमें पता चल रहा है कि ए लीफ, ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद उसका साइज बढ़ के वो, मतलब थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है उसका साइज। मतलब ए लिप का पहले तो साइज था कितना? 5 सेंटीमीटर। अब ठीक है,
एक पर्टिकुलर टाइम के बाद उसका टोटल साइज हो गया 10 सेंटीमीटर। कितना हो गया? 10 सेंटीमीटर। अब इसके बारे में पढ़ते हैं कि बी के बारे में। मान लीजिएगा कि हमारे पास बी जो लीफ है उसका साइज कितना था? पहले 50 सेंटीमीटर था। अब ठीक है, पर्टिकुलर टाइम के बाद आपको कितना साइज मिल रहा है वहां पे? ठीक है, बी डैश का साइज मिल रहा है आपको 55। कितना? 55 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको अगर पूछा जाए कि रिलेटिव ग्रोथ रेट इन दोनों में से किसका ज्यादा होगा, ए का ज्यादा होगा या बी, ठीक है, लीफ का रिलेटिव ग्रोथ रेट किसका ज्यादा होगा? देखिए रिलेटिव ग्रोथ रेट हमें पता चल रहा है कि लीफ ए का ज्यादा है। ठीक है, इसका पहले 5 सेंटीमीटर था, अब कितना हो गया? फाइनल हो गया साइज 10 सेंटीमीटर। पर बी लीफ का जो पहले साइज था, ठीक है, कितना सेंटीमीटर था? 50 सेंटीमीटर। अब कितना हो गया? सिर्फ ओनली 55 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे नेट गेन कितना हो गया? यहाँ पे 5 सेंटीमीटर बढ़ गए और यहाँ पे भी कितना हो गया? बढ़ के 5 सेंटीमीटर। बट एक बात आपको जो याद रखनी है, यहाँ पे पहले इनिशियल साइज था ओनली 5, यहाँ पे था 50। 5 बहुत कम था किसके कंपैरिजन में? 50 के कम है। ये 50 होके भी सिर्फ 5 सेंटीमीटर बढ़ गया। ये पहले 5 था, अब और कितना बढ़ गया? 5 सेंटीमीटर बढ़ गया। मतलब यहाँ पे आपको जो रिलेटिव ग्रोथ रेट आपको जो मिलेगा यहाँ पे, तो कितना मिलेगा? 100% मिल रहा है। यहाँ पे कितना ग्रोथ रेट मिल रहा है आपको? 100%। ठीक है, और यहाँ पे आपको रिलेटिव ग्रोथ रेट कितना मिल रहा है? ओनली 10%। कितना मिल रहा है यहाँ पे रिलेटिव ग्रोथ रेट इन केस ऑफ, ठीक है, लीफ बी आपको मिलेगा 10% एंड रिलेटिव ग्रोथ रेट इन केस ऑफ लीफ ए आपको कितना मिल रहा है? ठीक है, 100%। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे इनिशियल साइज आपके पास कितना था, इस बात को समझना आपको जरूरी होता है। यहाँ पे इनिशियल था 5 ए के बारे में और बी में था 50 सेंटीमीटर का साइज। ठीक है, अब इस चीज को हमने कैसे कैलकुलेट कर लिया ये भी पता होना जरूरी है। देखिए यहाँ पे लिफ ए के बारे में अगर कैलकुलेट करते तो 5 हमारा जो साइज है, जो नया साइज 5 सेंटीमीटर जो, ठीक है, साइज बढ़ गया। जो साइज बढ़ गया था वो साइज कितना है हमारे पास? 5 सेंटीमीटर। उसके बाद जो साइज हमारे पास पहले से था वो कितना था? ठीक है, 5 सेंटीमीटर। एक मिनट, जो साइज बढ़ के आया वो कितना था? 5 सेंटीमीटर। और पहले से जो साइज था हमारे पास वो कितना था? 5 सेंटीमीटर। अगर हम परसेंटेज के लिए इसको कैलकुलेट करते हैं 100 से, तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, ठीक है, लिफ ए के अंदर कितना ग्रोथ मिल रहा है आपको? रिलेटिव ग्रोथ रेट 100 मिल रहा है। रिलेटिव ग्रोथ रेट कितना मिल रहा है? 100 मिल रहा है आपको। ठीक है, अगर लिफ बी के बारे में अगर हम कैलकुलेट करते तो हमें क्या देखने को मिलेगा? हमारे पास जो नया साइज आ गया वो कितना था? 5 सेंटीमीटर। 50 से 55 को गया है तो बढ़ा कितना? 5 सेंटीमीटर तो बढ़ गया ना। ठीक है, और पहले कितना था हमारे पास? 50। अगर इन चीजों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें पता चलता है, ठीक है, कि वहां पे बी का जो साइज है यहाँ पे कितना आएगा? ओनली 10% से इंक्रीज हो गया। ठीक है, लिफ ए का जो ग्रोथ रेट था वो 100% से ग्रो हो गया और लिफ बी का जो ग्रोथ रेट है यहाँ पे रिलेटिव ग्रोथ रेट वो आपको दिखाई देता है। ठीक है, 10% से वो ग्रो हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि रिलेटिव ग्रोथ रेट ऑफ लिफ ए इज मैक्सिमम देन द, ठीक है, देन द रिलेटिव ग्रोथ रेट ऑफ, ठीक है, लिफ बी। अगर आपको इसे कंपैरिजन बोल दिया तो कितने का फर्क आ रहा है? तो 95% का डिफरेंस आ रहा है। दो नहीं, 90% का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, एक हो रहा है 100% और दूसरा हो रहा है हमारे पास ओनली 10%। दोनों के बीच का अगर डिफरेंस आपको पूछा जाए कितना डिफरेंस है, तो डिफरेंस आ रहा है 90%। मतलब क्या है? 90% मोर ग्रोथ इन ए लिफ देन द बी लिफ से ज्यादा ए लिफ में आपको ग्रोथ ज्यादा दिखाई देती है। ठीक है, मतलब बी से ज्यादा ए में। सो ए हो गई बात किसके बारे में? रिलेटिव ग्रोथ रेट के बारे में। दैट इज कॉल्ड एज रिलेटिव ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट इन गिवन टाइम पीरियड दैट डिवाइडेड बाय ग्रोथ रेट एट अ इनिशियल टाइम। ये फॉर्मूला अगर आप याद रखते हो तो आपको आसान हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ हम, ठीक है, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के इस सेशन को यहाँ पे खत्म करते हैं। आपको ये चीजें, ठीक है, ध्यान से पढ़नी है। ठीक है, आपको वीडियो देते इस टाइम में आपको नोट्स भी बनाने हैं और इसके बाद वाला टॉपिक आपको कल के लेक्चर में मिल जाएगा। तब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़ने के लिए थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो समझ में आता है, ठीक है, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। जय हिंद।